हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक वंस अगेन। जो आज साथ में पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी, और आज का विषय है डॉक्टर तालीमेरन आओ। ओके, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 9 आज का पाठ है 9। ओके, पेज नंबर 30। ठीक है, आप खोल सकते हैं पेज नंबर 30। डॉक्टर तालीमेरन आओ के बारे में साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले जैसे आपके बुक में दिया है पेज नंबर 31 में आप देख सकते हो शब्दार्थ। ओके, यू कैन टर्न टू पेज नंबर 31 एंड यू कैन रीड दिस वर्ड मीनिंग्स। ओके, तो साथ में पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। ओके, शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग होता है। शब्द प्लस अर्थ दोनों को मिलाकर शब्दार्थ बना है। ठीक है, तो जैसे आपकी किताब में दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में दिया है, उसी तरह पढ़ेंगे। लोकप्रिय, ओके, हिंदी दिया है, फिर प्रसिद्ध। ओके, लोकप्रिय को प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं आप। फेमस, ओके, सदस्य, सभासद, मेंबर। ओके, स्मरण, याद करना, रिमेम्बरेंस। ओके, स्वस्थ, तंदुरुस्त। ओके, हेल्दी। ओके, हेल्थी ना। उसके बाद सम्मान, आदर, ऑनर, रेस्पेक्ट। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। इससे भी ज्यादा है, पर जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसी तरह से हमने पढ़ा। लोकप्रिय, फेमस, ओके, सदस्य, मेंबर, स्मरण, रिमेम्बरेंस, स्वस्थ, हेल्थी, और सम्मान, ऑनर। ओके, इस प्रकार से ये आपका वर्ड मीनिंग है। जब पढ़ेंगे साथ में आपका इस लेसन तालीमेरन आओ के बारे में, उस बीच में भी जो भी वर्ड मीनिंग आता है मैं उसका आपको अंग्रेजी में, इंग्लिश में शब्दार्थ बताते रहूंगा। ठीक है, आज हम फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी डॉक्टर तालीमेरन आओ, जिसको टी आओ, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में टी आओ। ओके, पर उनका पूरा नाम है तालीमेरन आओ। ओके, तो आज ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, हमें फुटबॉल पसंद है, हम खेलते हैं, है ना नहीं? वी लव फुटबॉल, वी प्ले। ठीक है, उसी फुटबॉल प्रेमी जो फुटबॉल खेलते थे। ठीक है, और वो हमारे अपने नागालैंड के शख्स, ओके, एक महान व्यक्ति जिसका नाम क्या है? तालीमेरन आओ, टी आओ के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल क्या है? दुनिया में हर कोई फुटबॉल पसंद करता है। ओके, खेलता ना हो तब भी फुटबॉल गेम्स को देखता है, बिल्कुल, है ना नहीं? जरूर देखता है वो। हम वर्ल्ड कप देखते हैं, फुटबॉल गेम्स देखते हैं, हर कोई इसको पसंद करता है। ये लोकप्रिय खेल है, विश्व का ये सबसे फेमस गेम है। ये दूसरे गेम्स से भी ज्यादा लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल को देखते हैं लोग। ठीक है, विश्व के किसी भी कोने में, ओके, वेर एवर यू आर, किसी भी कोने में, कॉर्नर में आप हो, फुटबॉल के खेल का आयोजन होने पर आजकल दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। कहीं भी फुटबॉल मैच, फुटबॉल गेम्स को खेलते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं, तब क्या किया जाता है? जब भी आयोजन होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, आज दूरदर्शन चैनलों में, दूरदर्शन में, ओके, दूरदर्शन के चैनलों में, दूरदर्शन के टीवी चैनल्स में आज प्रसारित किए जाते हैं। आज तो बहुत सारे फुटबॉल्स के गेम्स के चैनल्स भी बहुत हैं, और हर स्पोर्ट्स चैनल्स में हमें देखने को मिलता है। वहाँ से प्रसारित, प्रसारित मतलब ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है, वहाँ से दिखाया जाता है, वो भी लाइव। ओके, वो भी हमें लाइव मैच देते हैं। रेडियो पर भी प्रसारण सुनने को मिलता है, रेडियो पर भी हम उसको सुन सकते हैं। ठीक है, रेडियो पर भी हम फुटबॉल मैच का विवरण सुन सकते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल गेम्स को हर कोई पसंद करता है। ओके, फुटबॉल गेम्स को हर कोई चाहता है, देखता है वो। ओके, उसे पसंद करता है। ओके, खेल मनोरंजन का साधन ही नहीं, वरन शरीर को भी स्वस्थ रखता है। हमें खेल का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ऐसा नहीं है। मनोरंजन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, पर ये
हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। हम जब गेम्स खेलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, ओके, आपके दोस्त के साथ आप खेलते होंगे शाम को, ओके, जब भी टाइम मिलता है आप खेलते होंगे। खेलना अच्छा है, पर टाइम होना चाहिए खेलने के लिए भी, ठीक है? एक टाइम रखना चाहिए। वी शुड मेक अ रूटीन, ओके? ऐसा नहीं है कि जब भी चाहे खेलने दौड़े, ऐसा नहीं है। खेलना चाहिए, खेलना भी, ये भी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ओके, हमें चाहिए ये, ओके। तो शरीर को भी स्वस्थ रखता है, ओके। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, ओके, कोई भी गेम्स खेलते हैं, हमारे शरीर को भी हेल्दी रखता है ये, ओके। भारत में, हमारे देश इंडिया, भारत मतलब इंडिया देश में, हमारे देश में हॉकी खेलते हैं, ओके, लोग हॉकी भी खेलते हैं, ओके, क्रिकेट खेलते हैं, ओके, क्रिकेट भी खेलते हैं, है ना नहीं? यहाँ विजुअल्स में देख सकते हैं आप, क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, ओके, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे, लॉन टेनिस भी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ओके, बहुत सारे और दूसरे गेम्स भी आदि एसेट्रा खेले जाते हैं, बहुत सारे दूसरे गेम भी खेले जाते हैं। तो हमारे देश भारत में भी बहुत सारे ऐसे गेम्स को खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल की दुनिया में डॉक्टर टी आओ तालिमेरन आओ एक उच्च कोटि के खिलाड़ी थे। ही वॉज अ हाई क्वालिटी प्लेयर, ओके, हाई क्लास प्लेयर थे वो। खिलाड़ी मतलब प्लेयर, ओके, स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी, ओके, प्लेयर, उच्च कोटि के थे वो, ऐसे नाम के नहीं थे, ओके, उच्च कोटि के थे। उच्च कोटि, उच्च मतलब हाई, कोटि मतलब क्लास। ही वॉज अ हाई क्लास प्लेयर। उनका जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1918 को, अभी वर्तमान में, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, मोगोकचुंग जिले, ओके, ये मोगोकचुंग जिला, मोगोकचुंग टाउन, विजुअल्स में देख सकते हैं, है ना नहीं? मोगोकचुंग जिले के चांकी नामक गांव में हुआ। चांकी विलेज का नाम है। तो टी आओ तालिमेरन आओ का जो जन्म है 28 जनवरी, 28 जनवरी 1918 को, 1918 को, वर्तमान मोगोकचुंग जिले, जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट, मोगोकचुंग डिस्ट्रिक्ट के चांकी नामक गांव, विलेज में हुआ। उनके पिता रेवरेंड सुबंगवाती प्रथम नागा ईसाई प्रचारक एवेंजलिस्ट थे। हिज फादर वाज रेवरेंड, नाम था सुबंगवाती। ही वाज द फर्स्ट नागा एवेंजलिस्ट, ओके। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक मतलब प्राइमरी, शिक्षा मतलब एजुकेशन, कहाँ पर हुआ? इमपुर मिशन स्कूल में हुई। उनका प्राइमरी एजुकेशन इमपुर मिशन स्कूल, ओके, उनका स्कूल का नाम था इमपुर मिशन स्कूल में हुई। और जोराहाट क्रिश्चियन हाई स्कूल में 10वीं, 10वीं मतलब क्लास 10 मैट्रिक, ओके, उन्होंने उस क्लास 10 उत्तीर्ण की, पास किया। वे आगे की पढ़ाई के लिए गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में भर्ती हुए। उसके बाद वो गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में गए, ओके, आगे की पढ़ाई के लिए। अंत में आरजी कॉलेज कोलकाता से सन 1950 में एमबीबीएस की परीक्षा पास की। उन्होंने फिर डॉक्टरेट किया, एमबीबीएस किया, वहाँ से डॉक्टरेट की परीक्षा, एग्जामिनेशन पास की, ठीक है। तो उनका जन्म है 28 जनवरी 1918, मोगोकचुंग जिला, और गांव का, विलेज का नाम है चांकी, ओके। उनके पिताजी का नाम है रेवरेंड सुबंगवाती, फर्स्ट नागा ईसाई प्रचारक, ओके, नागा क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट, ओके। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जो है इमपुर मिशन स्कूल में हुई, और जोराहाट क्रिश्चियन हाई स्कूल में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। ही पास्ड आउट फ्रॉम, ओके, जोराहाट क्रिश्चियन हाई स्कूल, ओके, क्लास 10 उन्होंने वहाँ से किया। और आगे जाकर आगे की पढ़ाई के लिए गुवाहाटी, ओके, गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में भर्ती हुए। अंत में आरजी कॉलेज कोलकाता, ओके, कोलकाता से 1950 में एमबीबीएस डॉक्टरेट की परीक्षा उन्होंने पास की। टी आओ बचपन से ही खेलकूद में रुचि रखते थे। टी आओ जब छोटे थे, बचपन, चाइल्डहुड, जब बच्चे थे वो, तभी से खेलकूद में रुचि, इंटरेस्ट रखते थे, खेलना पसंद करते थे। स्कूल में अध्ययन, अध्ययन मतलब स्टडी करते समय वे अन्य खेलों में भी भाग लेते थे, दूसरे गेम्स में भी वो भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। गुवाहाटी में अध्ययन करते हुए, गुवाहाटी में पढ़ाई करते हुए
लगातार कंटिन्यूस 3 वर्ष 3 इयर्स, 3 मतलब 3 वर्ष मतलब ईयर तक खेलों में, स्पोर्ट्स में उन्हें व्यक्तिगत ट्रॉफी, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ट्रॉफी तो इंग्लिश वर्ड है, ट्रॉफी, पर्सनल ट्रॉफी मिलती रही। ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इवन इन हिज कॉलेज डेज, इन हिज स्कूल डेज में भी। वे कॉटन कॉलेज और महाराणा क्लब असम की ओर से फुटबॉल खेलते रहे। वो अलग अलग क्लब से फुटबॉल खेलते रहे। अपने कॉलेज की ओर से कॉटन कॉलेज और महाराणा क्लब फुटबॉल क्लब से भी, असम मतलब असम की ओर से भी उन्होंने फुटबॉल खेला, वहाँ से भी खेलते रहे। सो ही प्लेड फ्रॉम मेनी क्लब्स। कोलकाता में पढ़ाई करते हुए, जब वो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एमबीबीएस की, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, वे मोहन बागान खेलकूद क्लब के सदस्य बन गए। ही बिकेम द मेंबर, सदस्य, मेंबर ऑफ दैट फुटबॉल क्लब। उस फुटबॉल क्लब का नाम क्या था, मोहन बागान। मोहन बागान क्लब के वो क्या बन गए, ही बिकेम द मेंबर ऑफ दैट फुटबॉल क्लब। बंगाल क्लब के सदस्य रहकर भारत की ओर से, तो बंगाल क्लब की सदस्य रहकर भारत की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेते रहे। वो भारत बंगाल उस क्लब के मेंबर रहते हुए भारत की ओर से रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राष्ट्रीय, नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी भाग लेते रहे। तो ये ताली मेरे नाव बहुत सारे स्पोर्ट्स में वो भाग लेते रहे। ठीक है, वो बहुत सारे क्लब्स में फुटबॉल खेलते रहे। मोहन बागान उसके सदस्य, मेंबर भी बन गए। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात ना, सन 1948 में लंदन में भारतीय ओलंपिक फुटबॉल टीम के कप्तान बन गए। ही बिकेम द कैप्टन ऑफ इंडियन ओलंपिक फुटबॉल टीम के वो कैप्टन बन गए, वो 1948 में। 1948 में उन्होंने भारत के फुटबॉल टीम के लिए उन्होंने खेला। टीम के कप्तान बनाए गए। ही बिकेम द कैप्टन ऑफ दैट इंडियन ओलंपिक फुटबॉल टीम। तो आगे इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन में नंगे पांव खेलते, बेयर फुट। फुटबॉल बूट, फुटबॉल खेलते समय क्या लगाते हैं, जूता लगाते हैं, फुटबॉल बूट्स लगाते हैं, पर उन्होंने ये, इंडियन टीम्स ने ये नहीं लगाया, ये नहीं पहना। ठीक है, बेयर फुट, नंगे पाव, नंगे पाव मतलब पाव मतलब फुट, नंगे, बेयर, BARE, बेयर, नंगे पाव खेलते हुए भारतीय टीम की ओर से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन, ही प्लेड वेल। इससे भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा हो गया। इसलिए भारत का जो नाम है इंटरनेशनल में, दूसरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्तर, लेवल, स्तर मतलब लेवल पर भी ऊंचा हो गया। हाई हो गया। तो तालिमेरन आओ लीड करते हुए ओलंपिक फुटबॉल तक हो गए, कैप्टन बने। ठीक है, तो उन्होंने भारत का नाम भी ऊंचा किया। सन 1950 में सन 1950 में, इन 1950 में पढ़ाई समाप्त होने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग हिज डिग्री, पढ़ाई, स्टडी डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में और नागालैंड के स्वास्थ्य हेल्थ सेवा निदेशालय, डायरेक्टोरेट में, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ऊंचे पद पर रहकर काम करते रहे। वो वहाँ पर सेवा करते रहे। उन्होंने पहला क्या किया, 1950 में जब उन्होंने अपनी स्टडी को, पढ़ाई को समाप्त खत्म किया, तब डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में उन्होंने काम किया और नागालैंड में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ऊंचे पद पर रहकर काम करते रहे। बहुत बड़े पद, पद मतलब पद मतलब पोजीशन, रहकर उन्होंने काम करते रहे। स्वास्थ्य सेवा अधिकारी होते हुए भी, वो स्वास्थ्य सेवा अधिकारी थे। ही वॉज एन ऑफिसर इन हेल्थ डिपार्टमेंट होते हुए भी वे खेलकूद से जुड़े रहे, वो खेलकूद खेलते रहे। वो स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। ही वॉज
ओके, रिलेटेड ओके टू द स्पोर्ट्स, ओके, इसके लिए उनको सम्मान भी मिलता रहा। ओके, इसके लिए उनको सम्मान भी मिलता रहा उनको। ओके, सम्मान मिलता रहा। ओके, स्वास्थ्य सेवा अधिकारी, जब वे स्वास्थ्य सेवा अधिकारी थे, हेल्थ ऑफिसर थे। ओके, और खेलकूद प्रेमी नागा सपूत, और इसी ओके स्पोर्ट्स के प्रेमी थे। ओके, नागा सपूत, सपूत अच्छा बेटा। ओके, अच्छा बेटा सपूत। ओके, डॉक्टर तालीमेरन आओ का नाम, लगन और मेहनत, उनके पास लगन ओके और मेहनत, हार्ड वर्क ओके और लगन, क्यूरोसिटी के कारण खेलकूद की दुनिया में सदा स्मरण किया जाएगा। तालीम मेरे नाव को आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी को, उनके लाइफ स्टोरी को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम भी मेहनत करें, ताकि हम भी लगन के साथ अपना काम करें। आप खेलकूद में हो, स्पोर्ट्स में हो, वहाँ भी मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। ओके, आप पढ़ाई कर रहे हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ओके, आप स्टूडेंट हो, ओके, तो आपको भी लगन ओके और मेहनत करना चाहिए। कोई भी हो, कहीं भी हो, ठीक है, उनके लिए मेहनत सबसे जरूरी है। ठीक है, तो आज भी हम क्या करते हैं, खेलकूद की दुनिया में सदा हम क्या करते हैं, इनको स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वी स्टिल रिमेंबर आवर लेजेंड ओके of Indian football, okay, remembering the legend of Indian football, डॉक्टर टाली मेरे नाव, जिसको टी आओ, ओके, ये हम उनको हमेशा याद करते हैं। इसीलिए आज ओके हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन से सीखते हैं हम। ठीक है, इसीलिए आज हमें भी उनके जीवन से सीखना चाहिए कि हम मेहनत करें, लगन करें। ठीक है, और जो भी काम करें ओके अच्छी तरह से करें। तो आपको गृह कार्य, होमवर्क, ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, आपका क्वेश्चन आंसर भी है, आप वो देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपका एक्सरसाइज है, वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से, मैच द फॉलोइंग है, वो तो आप कर सकते हो क्योंकि आपने लेसन पढ़ा, उसके बाद आप उसको कर सकते हो। पर मैं आपको ये देना चाहता हूँ होमवर्क, ओके, असाइनमेंट आपको देना चाहता हूँ। ओके, गृह, होम, कार्य, वर्क। नंबर वन, नागालैंड के साथ साथ ओके अलोंग विथ नागालैंड विश्व के खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। आप लिख भी सकते हैं। ओके, आप लिख सकते हैं। ओके, आपके कॉपी में भी आप काट कर ओके आप किसी प्लेयर्स का ओके जो प्लेयर्स आपको अच्छा लगता हो ओके उसको क्या करें आप उसका क्लिप काट कर भी आपके नोटबुक में भी आप चिपका सकते हैं और रख सकते हैं। ठीक है, तो डू वन थिंग, नागालैंड के साथ साथ विश्व के खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, आप बात कीजिए उनके बारे में, कुछ लिखिए भी, आप लिख भी सकते हैं। ओके ओके, फ्रॉम नागालैंड ऑल्सो एंड इवन फ्रॉम आवर नेशन इंडिया टू एंड फ्रॉम होल वर्ल्ड। ओके, यू कैन टेक द नेम ऑफ प्लेयर्स, ओके, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। और दूसरी बात है, अपने पसंद खेल का नाम बताइए, आपको जो खेल पसंद है ओके, द गेम्स यू लाइक ओके, उसका नाम बताइए। आप क्या कीजिए, नाम बताइए। यदि आपको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल ओके, क्रिकेट पसंद है क्रिकेट, खो खो पसंद है खो खो, यदि आपको लॉन टेनिस पसंद है ओके, आपको बैडमिंटन पसंद है, आपको ओके बास्केटबॉल पसंद है, आदि कुछ भी आपको पसंद है उसका नाम बताइए। ओके, और क्या कीजिए, आप उस पर 5 वाक्य लिखिए, हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन इन हिंदी। ओके, ट्राई टू राइट डाउन इन हिंदी। ओके, 5 लाइन्स, ओके, 5 सेंटेंसेस इन हिंदी। तो ये आपका क्या है, ये आपका असाइनमेंट है। ओके, ट्राई कीजिए, यू ट्राई इट। ओके, don't try to copy from others, okay, don't try to copy from other things, but you do yourselves। okay, नंबर वन तो नागालैंड के साथ साथ विश्व के खिलाड़ियों के बारे में चर्चा, along with the players of Nagaland, the players of the world, you can talk about them,
you can discuss about them. And number two, the player you like, okay, the games you like, okay, the game you like, the sports you like, खेल गेम जो पसंद है उस पर आप क्या कीजिए, 5 वाक्य 5 सेंटेंस लिखिए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा डॉक्टर टालीमेरन आओ, टी आओ के बारे में, और उन्होंने जो किया, ओके, फुटबॉल के क्षेत्र में, इन द एरिया ऑफ फुटबॉल, व्हाट ही डिड, वी अंडरस्टूड। तो उनके जीवन से हमने क्या सीखा कि हमें भी लगन के साथ मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो आज इनके जीवन से हम सीखते हैं। ठीक है, इनके जीवन से सीखते हैं, क्या सीखते हैं? लगन और मेहनत। इसलिए उनको हम याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ठीक है, आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।